आपने जो प्रसंग साझा किया है वह मुगलकालीन हरम और राजकुमारियों की स्थिति को बहुत गहराई से दर्शाता है। इस विषय को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया जा सकता है। 1. मुगल राजकुमारियों का महत्व। जहांआरा, रोशनारा, जेबुन्निसा, बानो बेगम और आराम बानो जैसी राजकुमारियां पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत और राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखने वाली थीं। उनका प्रभाव हरम तक सीमित नहीं था, बल्कि वे शाही फैसलों, कूटनीति और यहाँ तक कि दरबारी साजिशों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। 2. शादियां क्यों नहीं करवाई जाती थीं? सत्ता संघर्ष का डर। मुगलों को आशंका रहती थी कि अगर बेटियों की शादी हुई तो दामाद उत्तराधिकार या सत्ता पर दावा ठोक सकता है। रक्त शुद्धता का विचार। मुगल खुद को तैमूर और चंगेज खान का वंशज मानकर श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों से विवाह कर रक्त की शुद्धता बिगाड़ना नहीं चाहते थे। राजनीतिक हित। बेटों की शादियां अक्सर राजपूत राजकुमारियों से कराई जाती थी ताकि राजनीतिक संबंध मजबूत हों, लेकिन बेटियों की शादी से लाभ नहीं बल्कि खतरा माना जाता था। 3. जहांआरा बेगम शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी संतान। फारसी, कुरान और चिकित्सा विज्ञान में निपुण। हरम की देखरेख और शाही दस्तावेजों पर मुहर लगाने का अधिकार मिला, जो उसकी राजनीतिक ताकत को दिखाता है। दारा शिकोह को शाहजहां का उत्तराधिकारी मानती थी और उसी की ओर झुकी रही। विवाह का अवसर मिलने के बावजूद मुमताज महल की मृत्यु और राजनीतिक जिम्मेदारियों के चलते कभी विवाह नहीं कर सकी। रोशनारा बेगम शाहजहां की दूसरी प्रभावशाली बेटी, औरंगजेब की पक्षधर और दारा शिकोह के खिलाफ। दारा की हार और हत्या में औरंगजेब का साथ दिया और इस पर उसे कोई अफसोस नहीं था। सत्ता संघर्ष में उसने अपना महत्व बनाए रखा। 5. मुगल हरम की कहानियां। हरम केवल स्त्रियों का रहने का स्थान नहीं था, बल्कि यह राजनीति, षड्यंत्र और सत्ता संतुलन का भी केंद्र था। राजकुमारियों की भूमिका कई बार किंगमेकर जैसी होती थी। जहांआरा और रोशनारा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक भाई दारा का समर्थन कर रही थी और दूसरी औरंगजेब का। मुगल बेटियां कुंवारी रहकर भी सत्ता की धुरी बनी। उनका जीवन विवाह से दूर लेकिन शक्ति, राजनीति और जिम्मेदारी से जुड़ा रहा।